नमस्कार मित्रों, मैं हूँ पद्मावती और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जो त्योहारी सीजन की जो उल्लास और उमंग थी वो तो अब थम गई, यानी कि जो 5 दिवसीय जो पर्व था वो अब समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद कल है देव छठ, यानी छठी मैया की पूजा। और छठी मैया के बाद जो देव उठनी एकादशी है उसकी पड़ेगी। उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये सब तो हम जिस देश में रहते हैं वो बाहर तो पर्व और त्योहार तो का जो देश है ही। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया, यानी कि जो विद्यार्थी था, 12th का विद्यार्थी, उसने मुझसे प्रश्न किया कि मैडम 5 दिन, यानी कि जो 5 दिन क्या ज़्यादा ही दिन हो जाते हैं उसके, क्योंकि जब भाई दूज के बाद भी 1-2 दिन तो लग ही जाता है। अब स्कूल भी खुल गए हैं तो कि इतने इन त्योहारों में हम चाह के भी उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए जिस तरह से हमें पढ़ाई जारी थी और कर रहे थे। लेकिन हम चाह कर के भी त्योहारों पे जितना समय हमारा बर्बाद तो होता ही है, डिस्टर्ब भी बहुत होते हैं। हम चाह के भी अपना रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, पढ़ाई वाला रूटीन। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ही है और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे जी जान से। लेकिन त्योहार आने के बाद वो रूटीन जारी नहीं रह सका। तो त्योहार तो ज़रूरी है ही हमारे जीवन में, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उससे भी हमें भटकना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अब जो समय गया वो तो गया, लेकिन अब जितना भी समय बचा है उस बचे हुए समय को आप अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको, यानी कि चौगुना समय देना होगा। दुगना नहीं तिगना नहीं, आपको चौगुने समय दे करके ही तब आप अपने उस सिलेबस को कवर कर सकते हो। कि इतना समय नहीं है हमारे पास कि जो सिलेबस हमारा छूट गया, यानी कि जो प्लानिंग हमने कर रखी थी कि इतने समय में हम इतनी क्लास लेंगे, इतना समय हम जीके को देंगे, या इतना समय हम अपने जो अपना खुद का सब्जेक्ट है उसको देंगे। तो अपना जो खुद का सब्जेक्ट है, यानी अभ्यर्थियों के लिए जो खुद का सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा समय दीजिए। और जो जीके है उसको आप कम से कम 1 घंटा तो आप दीजिए ही, लेकिन मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर कीजिए। तो वो ज़्यादा मायने रखता है और उससे ही आपको की जो है आगे की जो तैयारी है वो हो सकेगी। आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लेकिन जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं तो उसके लिए तो आपको चौगुनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। समय गया कोई बात नहीं है, खुद पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाओ। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि घर में त्योहार है और हम एक जगह एक कोने में किताब लेकर के बैठ जाएँ, ऐसा हो भी नहीं सकता है। और ना ही किसी को पसंद आएगा, ना ही हम अपने मन को एकाग्र कर ही नहीं सकते हैं कि ये त्योहार ही ऐसे होते हैं। तो हमें सहयोग करना भी पड़ता है और ज़रूरी भी है। तो चुनौती ज़्यादा है और संघर्ष ज़्यादा है, तो हमें अपने आप को उस संघर्ष और चुनौती से लड़ने के लिए हमें उतना ही मजबूत अपने आप को करना पड़ेगा। तो जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। आगे की हमें सोचना है और पिछले समय के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपना जो भी समय है, जितना भी समय बचा है, हम बिल्कुल जुनूनी हो करके, यानी कि जुनूनी हो करके अपना टाइम टेबल बना करके जो भी मॉडल पेपर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर कीजिए। और जो कठिन सब्जेक्ट हैं उस पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। और सरल विषय हैं तो उन पे आप कम ध्यान दे सकती हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी। अपना जो पाठ्यक्रम है उसको अपने पास बिल्कुल रखिए और उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए। पुराने पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। आप ऑनलाइन अगर तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन तैयारी करो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप एक ही किसी जो चैनल है उसी को सब्सक्राइब करके उसी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक जो चैनल या जो चैनल तो हैं ही, एक जो टीचर हैं, अलग-अलग भटकते रहोगे, अलग-अलग वीडियो देखोगे तो आपका दिमाग भी भटकेगा और आपका सिलेबस भी समय से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर अलग-अलग टीचर से अलग-अलग वीडियो देखना देख सकते हैं तैयारियों में, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो आपका पाठ्यक्रम पिछड़ जाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप कभी ये वीडियो देख लिए, कभी वो वीडियो देख लिए, कभी ये वीडियो। तो आप ऑनलाइन करने वाले ज़रूर, जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं वो
इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जो ऑफ़लाइन तैयारी करते हैं तो अपने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप अपनी तैयारी कीजिए। पुराने पेपर्स रख लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। मास्टरमाइंड आती हैं, कंप्लीट बुक आती हैं, और जो पीछे जितने भी अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, तभी आप कवर कर पाओगे। तो नो टेंशन, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, तैयारी कीजिए, जी भर के तैयारी कीजिए। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसका मैं ज़रूर जवाब दूँगी। तो धन्यवाद मित्रों, आप सभी का इसी प्रकार से सहयोग और सपोर्ट बना रहे। आपका प्रेम और स्नेह जब मिलता है तो हमारा जो उत्साह है और बढ़ता है। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।